Welcome to Sharad V. More English School of Lecture. Good afternoon, student. In previous lectures, we have studied about the adaptations in the animals, adaptations for the ingestion of the food in the plants, adaptation in forest and grassland animals. Now we have to start the adaptation in desert animals. क्या देखना है अभी हम लोगों को? एडेप्टेशन इन डेजर्ट एनिमल्स मीन जो डेजर्ट में एनिमल्स रहते हैं उनके अंदर किस तरह के उनके बॉडी शेप में, उनके जो लाइफ पैटर्न्स में क्या डिफरेंसेस है एज कंपेयर टू द ग्रासलैंड एनिमल, एज कंपेयर टू द एनिमल्स विच लिव इन द स्नोई रीजन etc. Deserts are characterized by severe scarcity of water. Okay, desert are characterized by the severe scarcity of water. जो इसकी फीचर्स है सब डेजर्ट का, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वहाँ पे सीवियर स्कार्सिटी ऑफ वाटर मतलब पानी की बहुत ही क्या रहती है, कमी रहती है. स्कार्सिटी मीन्स लैकिंग. Hence, desert animal have the thick skin to prevent loss of the water from the body. So that's why the skin of animals that found in the deserts have the thick skin. उनकी जो स्किन होती है वो थिक होती है, मोटी होती है. उनकी जो स्किन होती है, जो चमड़ा होता है बॉडी के ऊपर, वो कैसा रहता है? थिक, जाड़ा रहता है. और ये जाड़ा क्यों रहता है? सो दैट द वाटर लॉस will water loss will be prevented. वाटर का जो लॉस है उसको बचाया जा सके, रिड्यूस कर सके उसको. देयर लेग्स आर लॉन्ग विथ फ्लैट एंड क्यूजन सोल्स. और उनके जो लेग्स होते हैं वो लॉन्ग होते हैं, लंबे होते हैं. क्यों लंबे होते हैं? बिकॉज अगर शॉर्ट होगा अगर वो लेग तो क्या होगा, वो डेजर्ट एरिया में सैंड के अंदर इंसर्ट हो जाएगा और वो एनिमल्स उसमें प्रॉपरली रन और वॉक नहीं कर पाएगा. उसकी बॉडी क्या होगी, उस सैंड से टच हो जाएगी. जैसे वॉल लिजर्ड होती है, उसके लेग्स क्या होते हैं, शॉर्ट होते हैं, और उसकी बॉडी क्या होती है, फिर उस वॉल से टच हो जाती है. या जो क्रोकोडाइल है उसका क्या है, बॉडी ज़मीन से टच हो जाता है, इसलिए उसको रेंग के चलना पड़ता है. वो बहुत फास्ट मूव नहीं कर सकता, इसकी वजह से उसकी बॉडी लिफ्ट नहीं होती, उसके लेग्स शॉर्ट होने की वजह से. तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए जो एडाप्टेशन है डेजर्ट एनिमल्स में जो क्या है अडेप्टेशन, कि उनके जो लेग्स होते वो लॉन्ग होते, लंबे होते, एंड देयर क्यूजन सोल्स. और जो उनका सोल्स होता है, जो पैर का जो सोल होता है, सोल के बारे में सुना ना? हाँ, सोल मालूम है ना? नीचे का जो पैर का पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सोल. ओके. जूते चप्पल का जो नीचे का हिस्सा होता है उसको क्या बोलते हैं? सोल. यस. व्हाट हैपेंड? यस, टेल मी व्हाट हैपेंड. वॉइस. और नेटवर्क इश्यू होगा बेटा. किसको किसको नहीं आ रही? जस्ट टेल मी. किसको वॉइस प्रॉपर नहीं आ रहा है? ओके, तो जिसको भी नहीं आ रहा ना बेटा, ये चेक योर नेटवर्क. नेटवर्क की वजह से समटाइम्स क्या होता है, ये वॉइस ब्रेक्स इन बिटवीन. ओके स्टूडेंट, अंडरस्टूड. जो उनका ओके, जो लेग्स होते हैं वो क्या होते हैं? लॉन्ग. सेकेंड थिंग, फ्लैट एंड क्यूजन. क्यूजन का मतलब क्या होता है? गद्दा. जिसपे हम रात में क्या करते हैं, सोते हैं ना, क्यूजन उसको बोलते हैं, गद्दे को. तो उनके जो लेग्स होते हैं उनके सोल क्यूजन होते, गद्दे की तरह होते, फ्लैट होते, चपटे होते. हाँ देखो, अंडरस्टूड. अब ये सब फ्लैट क्यों रहता है? सो दैट वो उसके अंदर इंसर्ट नहीं हो सैंड के अंदर.
प्राइमरी है हाई स्कूल? प्राइमरी फिफ्थ स्टैंडर्ड। स्टेपलर ड्रॉवर में फर्स्ट ड्रॉवर खोल के स्टेपलर ले लो, मुझे भी दो। बच्चे सोचेंगे ब्रेक बंद हो गया तो। हाई स्कूल का मतलब प्राइमरी, ये है ना प्राइमरी का, हाई स्कूल है, इससे पहले जो था हाई स्कूल उसको भी हमारे ये स्ट्रक्चर है। दूसरा किसी बेंच में इसको इंक्वायरी आई थी, एक फॉर्म लेकर। वो सर आप उनकी लक्ष्मी उनके प्राप्त होते हैं। हम लोग पनौती ये इसमें दे दो क्या? इसका बोला जेरोक्स निकाल अच्छा है तो कंडीशन में। इधर मेहनत सर वो बटन जेरोक्स निकालने के बाद उसका जेरोक्स निकाल के इसको जेरोक्स चाहिए। और ये सही वाला नहीं है क्या? हाँ सर, फ्रेश नहीं है। नहीं है मेरा लेक्चर चालू है, मैं बाद में देखता हूँ। हाँ देखो हाँ नंबर इसमें भी भी रखो अंदर। हाँ अंदर 10 निकालो बहुत फाइल बाहर निकाल इसमें भी एंट्री करना है। हाँ जेरोक्स की दुकान है इसे लाके ओके स्टूडेंट अंडरस्टूड कि इसके पैर जो होते हैं लॉन्ग होते हैं, फ्लैट होते हैं और क्यूजेंट होते हैं, सो दैट क्या हो उनके लेग्स उसके अंदर इंसर्ट नहीं हो, उस सैंड के अंदर धसे नहीं। द नोस्ट्रिल्स आर प्रोटेक्टेड बाय फोल्ड्स ऑफ द स्किन। और जो उनका नोस्ट्रिल्स होता है, नोज जो जिसको हम बोलते हैं, उस नोस्ट्रिल्स पर भी स्किन का फोल्ड होता है, सो दैट जो सैंड है, जो सैंड विंड के साथ फ्लो होती है, बहती है, वो उनके नोज में इंसर्ट नहीं हो जाए नहीं, इसलिए वहाँ पे क्या होता है स्किन का प्रोटेक्शन। द आई लैशेस आर लॉन्ग एंड थिक। जो उनके आई लैशेस होते हैं वो लॉन्ग होते हैं और थिक होते हैं। द रैट्स, स्नैक्स, स्पाइडर, लिजर्ड्स इन द डेजर्ट्स लिव इन द डीप burrows during the daytime and are active at night. प्राइमरी एक्शन लगेगा फिर सेकेंडरी एक्शन लगेगा। प्राइमरी का है ना, प्राइमरी कलर। तो यहाँ पे जो डेजर्ट में मिलने वाले जो एनिमल्स है, जो रैट्स है, स्नैक्स है, स्पाइडर, लिजर्ड, ये वहाँ पे पाए जाते हैं। एंड दे लिव इन द डीप बरोज, और वो जो है गहरे बरोज में रहते हैं। बरोज का मतलब क्या होता है? होल्स, गहरे होल्स में डे टाइम में रहते हैं और जो है अपने प्रे के लिए
अपने प्रे के लिए जो है वो नाइट में एक्टिव रहते हैं, रात के टाइम वो निकलते हैं। बिकॉज नाइट टाइम में क्या होता है, वो एरिया कोल्ड रहता है, बट इन डे टाइम इट इज़ वेरी हॉट, तो इसलिए वो एक्टिव कब रहते हैं, नाइट में। तो these are adaptations in the animals which are found in the desert. Now next part, adaptation in the animal of the snowy regions. अब जो स्नोई रीजन है जहाँ पे क्या होता है, फुल ईयर पूरा एरिया स्नो से कवर्ड रहता है। हाई स्कूल तो बनाइए, फिफ्थ में एडमिशन लिया ना, प्राइमरी का चाहिए ना, इसमें प्राइमरी का बोला ना, इसका ये निकालने की। प्राइमरी का मैंने एक वो दिया था ना, ग्रीन कलर का, बोला उस पे जेरोक्स निकालने के लिए निकाला उन्होंने। हाँ तो इस पे करो, उसको टेयर कर दो बस। From the internet, download the images of the animals like yak, polar bear, white fox, silver fox, mountain goat, Siberian हस्की डॉग्स एंड स्नो लेपर्ड्स। अब आपको क्या करना है, आप ये जो एनिमल्स है, ये एनिमल्स जनरली इसके पिक्चर्स आप देखे नहीं है, दैट्स वाई यू हैव टू डाउनलोड फ्रॉम द इंटरनेट। अब कौन से एनिमल्स को डाउनलोड करना है, देयर नेम्स आर मेंशन्ड हियर। कंपेयर देयर इमेजेस विद दोज ऑफ द सिमिलर एनिमल्स फ्रॉम द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। अब ये जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में पाए जाने वाले एनिमल्स है, इनके इमेजेस और स्नोई रीजन में मिलने वाले जो एनिमल्स है उनके इमेजेस को कंपेयर करना है। तो क्या दिखाई देगा आपको, दोज एनिमल्स विच आर फाउंड इन द स्नोई रीजन दे हैव द लॉन्ग हेयर्स ऑन देयर बॉडी। उनके बॉडी पे क्या होगा, लंबे लंबे बाल होंगे। अब ये लंबे बालों का क्या फंक्शंस है, दे प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द कोल्ड। क्या करते हैं ये लंबे बाल वाले लंबे हेयर्स जो होते हैं, वो उनको कोल्ड से प्रोटेक्ट करते हैं। ये वाइट और द सिल्वर बॉडी कलर, ये वाइट और सिल्वर बॉडी कलर, लॉन्ग थिक हेयर ऑन द स्किन आर द टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एनिमल ऑफ द स्नोई रीजन। तो रिमेंबर दिस, ओके। द एनिमल्स विच आर फाउंड इन द स्नोई रीजन्स हैव द white or silver body color. They have the long and thick hairs on their body. रख दिए अंदर, कुशवाहा का देख कर रखे ना। Now next part, adaptation in aerial animals. अब एरियल एनिमल्स आर दोज एनिमल्स विच कैन फ्लाई इन द एयर। ऐसे जो हवा में उड़ने वाले एनिमल्स हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग, एरियल एनिमल्स। ओके, what is the main differences between the vehicles on the road and the aeroplane? What is the main difference between the vehicles on the road and aeroplane? एरोप्लेन और जो रोड पे चलने वाले व्हीकल्स है, दोनों में मेन डिफरेंसेस क्या है। जो रोड पे चलने वाले व्हीकल्स है उसमें ऊपर चॉपर्स नहीं होता है, उसमें ऊपर चॉपर्स नहीं होता है। और जो हेलीकॉप्टर है उसमें चॉपर्स होते हैं। दूसरा जो व्हीकल रोड पे चलते हैं उनका जो फ्रंट का पार्ट होता है वो नैरो नहीं होता, बट जो एरोप्लेन होता है उसका फ्रंट का जो पार्ट होता है वो क्या होता है, नैरो होता है। अब ये नैरो क्यों होता है उसके फ्रंट का पार्ट, सो दैट जो एयर का विंड का रेजिस्टेंस है, जो एयर विंड रेजिस्टेंस है, जो हवा उसको रोकने का काम करती है, वो रेजिस्टेंस मिनिमम हो। बिकॉज रेजिस्टेंस डायरेक्टली डिपेंड ऑन द सरफेस एरिया, तो आगे का पार्ट जितना भी ब्रॉड होगा उतना ही ज़्यादा उसका इफेक्ट होगा एयर का। और दूसरी क्या है, स्पीड। अब जो एयर में फ्लाई करने वाले जो व्हीकल्स है एरोप्लेन, वो हाई स्पीड से चलते हैं, तो जितनी हाई स्पीड होगी तो उतना ही ज़्यादा हवा का रेजिस्टेंस भी उनको क्या करना पड़ेगा, फेस करना पड़ेगा। इसलिए आगे का पार्ट टेपर्स रहता है, नैरो रहता है। बट इस पे जो रोड पे चलने वाले हैं उनकी स्पीड लिमिटेड रहती है, 40 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर्स। तो वो जो है इतने आगे के हिस्से जो है, आगे का जो पार्ट होता है वो नैरो नहीं रहता।
The spindle shaped body of the birds also minimizes the resistance of the air while flying. जो स्पिंडल शेप बॉडी है बर्ड्स की, और किसकी स्पिंडल शेप बॉडी होती है, जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं फिशेस, उनका भी बॉडी स्पिंडल शेप होता है। वहाँ पे उसको क्या करना पड़ता है, उसको वाटर का जो रजिस्ट वाटर विंड या करंट ऑफ वाटर जो होता है उसको रेजिस्ट करना पड़ता है, इसलिए वहाँ पे उनकी बॉडी आगे की क्या है, टेपर्स होती है, या उनका होल बॉडी स्पिंडल शेप होता है। इन द सेम वे जो फ्लाइंग एनिमल्स हैं वो भी, उनकी भी बॉडी स्पिंडल शेप की होती है विथ हॉलो बोन्स, इनके बोन्स हॉलो होते हैं सो दैट बॉडी का वेट कम हो और फ्लाई करने में ईजी रहे। दैट्स वाई देयर बॉडी आर हॉलो। हॉलो का मतलब क्या होता है, खोखला। ओके, जैसे आपने गुड सीजन का बॉल और गुड शॉट का बॉल के बारे में देखा है, तो गुड शॉट का बॉल कैसा होता है, अंदर अंदर जो होता है वो एम्प्टी रहता है पार्ट, बट सीजन बॉल होता है वो क्या होता है, सॉलिड होता है। A body covering of the feathers and modification of the forelegs into the wing। अब ये जो इनकी बॉडी होती है वो बॉडी फेदर से कवर्ड रहती है, ढकी हुई रहती है। एंड उनका जो फोरलेग्स है, फोरलेग किसको बोलते हैं, आगे के पैर। अब जैसे ह्यूमन बीइंग में जो आगे के पैर थे, आगे के पैर, when the human being is able to walk straight on two legs, then the forelegs get converted into the hands। तो क्या हो गया, फोरलेग किस में कन्वर्ट हो गया, हैंड्स में। सिमिलरली द बर्ड्स, देयर फोरलेग्स, जो आगे के पैर है, दे गेट कन्वर्टेड इनटू द विंग्स, तो वो विंग्स में कन्वर्ट हो गए। देयर बॉडी इज लाइट इन वेट एंड एडाप्टेड फॉर फ्लाइंग। और इनका बॉडी जो है हल्का होता है, लाइट होता है, एंड एडेप्टेड फॉर फ्लाइंग, इसलिए उनका क्या है, ये फ्लाइंग करने में इनमें एडाप्टेशंस होता है। द बॉडी ऑफ इंसेक्ट्स आल्सो इज लाइट इन द वेट। अब जो इंसेक्ट है, इंसेक्ट की कैटेगरी और बर्ड्स की कैटेगरी डिफरेंट है। जो इंसेक्ट होते हैं दे कम अंडर द आर्थ्रोपोडा, जो फाइलम आर्थ्रोपोडा है। ओके, और ये जो बर्ड्स है, ये बर्ड्स किस में आते हैं, वर्टिब्रेट्स में आते हैं। तो जो इंसेक्ट होते हैं जो फ्लाई करते हैं उनकी भी बॉडी का वेट लाइट होता है, एंड टेपर्स एट द बोथ एंड्स, और दोनों एंड पे, टेल रीजन और हेड रीजन पे, हेड और टेल दोनों रीजन पे क्या होते हैं, टेपर्स होते हैं, पतले होते हैं। दे कैन फ्लाई विद द टू पेयर्स ऑफ द विंग्स एंड आल्सो वॉक विद द सिक्स स्टिक लाइक लेग्स। तो जो ये इंसेक्ट होते हैं वो भी अपने विंग्स के थ्रू, जो पेयर ऑफ विंग्स होते हैं उस पेयर ऑफ विंग से फ्लाई कर सकते हैं, और उनके जो लेग्स होते हैं स्टिक, एकदम पतली पतली स्टिक कांडी की तरह होता है, जिसके हेल्प से वो क्या कर सकते हैं, वॉक भी कर सकते हैं। आपने कॉकरोच को देखा है कैसा, उसके क्या है, 6 लेग्स होते हैं, 6 पैर होते हैं कॉकरोच के, और वो एकदम पतले पतले होते हैं, नैरो होते हैं। आपने इस इसको देखा, स्पाइडर को देखा है, उसके पतले कितने के, उसके जो लेग्स होते हैं आपने देखा है कि कितने एकदम थिन होते हैं, पतले होते हैं। बैट्स कैन फ्लाई विद द हेल्प ऑफ द पेटेजियम। अब जो बैट्स है, बैट्स मतलब चमगादड़। ओके, और आपने ऐसा न्यूज़ भी सुना है अभी, क्या न्यूज़ सुना है आपने, बैट्स के बारे में क्या न्यूज़ सुना है, कि जो कोरोना वायरस जो है ये बैट से निकला है, ऐसा हम लोग न्यूज़ स्टार्टिंग में सुन रहे थे। तो ये जो बैट्स होते हैं चमगादड़, दे कैन अल्सो फ्लाई विद द हेल्प ऑफ द पेटेजियम। अब इसका जो है पेटेजियम में और जो विंग्स होते हैं इसमें थोड़ा डिफरेंसेस है, बट वो किस तरह से दिखाई देता, विंग्स की तरह ही दिखाई देता है। ए थिन फोल्ड्स ऑफ द स्किन बिटवीन देयर फोर लेग्स एंड हिंड लेग्स। अब ये पेटेजियम जो है इसमें क्या दिखाई देता है हम लोगों को, एक पतला सा मेम्ब्रेन होता है फोर लेग्स और हिंड लेग्स के बीच में। Observe the various birds and insect in your area. Now adaptations in reptiles. Reptiles में, अब reptiles में किस तरह का adaptation है, that we have to study now. Okay, reptiles जो क्रीप करते हैं एनिमल, जो रेंगते हैं एनिमल, उनको हम क्या बोलते हैं, reptiles. Now see figure 1.17. Reptiles are given over here. Tortoise is given, snake is given,
and wall lizard is given. तो all these three animals are the reptilian. Okay, ये reptilians हैं, reptilian categories में आते हैं because इनका जो tortoise है उसके legs वेरी शॉर्ट है, उसकी बॉडी लिफ्ट नहीं होती, उठती नहीं है, इसलिए उसकी बॉडी ज़मीन से टच होती है। वैसे ही सेम जो वॉल लिजर्ड है उसका भी लेग्स बहुत ही शॉर्ट होता है, छोटा होता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट उसकी भी बॉडी लिफ्ट नहीं होती, उठती नहीं है, तो ज़मीन से क्या होती है, वो घसड़ कर फ्रिक्शन के साथ में वो आगे बढ़ता है। और जो स्नैक है, स्नैक ने क्या किया, अपने जो डिजिट्स है, उनके जो पैर थे, ओके, ये नेचर होने की वजह से वो लॉस्ट हो गए, तो उनमें इस तरह का लेग्स जैसा स्ट्रक्चर हम लोगों को दिखाई नहीं देता है। ऑब्जर्व फ्रॉम अ डिस्टेंस, अब क्या बोला है, ऑब्जर्व फ्रॉम अ डिस्टेंस, दूर से आपको ऑब्जर्व करना, हाउ स्नैक एंड द अर्थवर्म क्रीप, अर्थवर्म और जो है अर्थवर्म और जो स्नैक है कैसा क्रीप करते हैं, रेंगते कैसे हैं। अब आपको स्नैक और अर्थवर्म, ओके, जो स्नैक होता है, ओके, इन अर्ली स्टेजेस एक जैसे दिखाई देते हैं, जो स्नैक के यंग वंस होते हैं आपको कैसे दिखाई देते हैं, अर्थवर्म की तरह दिखाई देते हैं ना, अर्थवर्म केचुए की तरह, दोनों सिमिलर दिखाई देते हैं कि नहीं, और दोनों रेंग कर चलते हैं। विच ऑर्गन डू दे यूज़ फॉर क्रीपिंग, तो वो किस ऑर्गन का इस्तेमाल क्रीपिंग के लिए करते हैं, क्या उनमें किसी स्पेशल टाइप का उनमें डिजिट्स होता है क्या, नहीं, डिजिट्स नहीं होता, उनके पैर होते हैं क्या, नहीं, तो वो बॉडी को रब करके ग्राउंड से क्या करते हैं, क्रीप करते हैं। आर देयर एनी स्पेशल चेंजेस फॉर दैट पर्पज, क्या इसके लिए कोई खास चेंजेस है, नोट एनी सच चेंजेस, तो इसके लिए क्या करना है, नोट करना है कि कुछ इस तरह का चेंजेस है क्या। एनिमल लाइक हाउस लिजार्ड, ओके, घर में पाई जाने वाली लिजार्ड, लिजार्ड मीन छिपकली, गार्डन लिजार्ड, गार्डन में पाई जाने वाली छिपकली। क्रोकोडाइल्स, जो क्रोकोडाइल है, मगरमच्छ, यूज देयर मसल्स फॉर क्रीपिंग, तो जो ये एनिमल्स है, वॉल लिजर्ड, गार्डन लिजर्ड, क्रोकोडाइल, वो अपने स्किन का इस्तेमाल करते हैं क्रीपिंग के लिए, दे यूज द मसल्स, मसल्स का इस्तेमाल करते हैं। सिमिलरली दे शो अडेप्टेशन इन द स्किन, तो वो उनके स्किन में अडेप्टेशंस है। सोल्स ऑफ द फीट, बॉडी कलर एट्सेट्रा, फॉर एग्जाम्पल द हाउस लिजर्ड एंड मॉनिटर लिजर्ड हैव द क्लोथ टो एंड थिन सोल्ड, वेयर एज स्नैक हैव द स्केली स्किन, उनका जो स्किन होता है स्नैक का वो कैसा होता है, स्केल्स होता है उस पर। और जो हाउस लिजर्ड है उसके जो टो होते हैं, जो अंगूठे होते हैं, वो किस तरह से होता है, क्लॉ, क्लॉ की तरह, पंजे की तरह होता है। नाउ एडेप्टेशन फॉर फूड इन एनिमल्स, अब हम लोगों को नेक्स्ट पार्ट क्या देखना है, एडेप्टेशन फॉर फूड इन एनिमल्स, एनिमल्स में फूड के लिए किस किस टाइप का अडेप्टेशन होता है, किस तरह का चेंजेस हम लोगों को दिखाई देता है। वी कैन कैटेगराइज एनिमल एज हर्बीवोर्स एंड कार्निवोर्स, अब हम लोग के किस टाइप का फूड, वेज और नॉन वेज, वो एनिमल ईट करता है, खाता है, बेस्ड ऑन दैट we classify animal into two categories, herbivores means those animals they directly dependent on the vegetative parts like grass, any parts of the plant, they do not eat the flesh, are the herbivores. And those animals that do not eat the fruit, grains, leaf or any parts of the plant except the flesh called the carnivores. ओके, हर्बीवोरस में क्या एग्जांपल है, काऊ, बफेलो, गोट, शीप, ये जो एनिमल्स है वो कभी भी फ्लैश नहीं खाते, ये सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, प्लांट के पार्ट्स पे ही डिपेंडेंट रहते हैं, प्लांट के ही पार्ट्स हमेशा खाते हैं और उसको छोड़कर फ्लैश नहीं खाते हैं, तो ये एनिमल को हम क्या बोलते हैं, हर्बीवोरस। एंड लायन, टाइगर, लेपर्ड, चीता, ये जो एनिमल्स है, ये एनिमल्स सिर्फ और सिर्फ क्या खाते हैं, फ्लैश खाते हैं, मांस खाते हैं, और ये फ्रूट, लीफ, ये चीज़ें कभी नहीं खाते।
तो ऐसे एनिमल को हम कार्निवोरस बोलते हैं। और ऐसे एनिमल जो दोनों चीज़ खाते हैं उनको हम ओमनीवोरस बोलते हैं। अब ये ओमनीवोरस कौन है? कैट। ओके, कैट जो है वो जो है दोनों चीज़ खाती है, वेज और नॉन वेज, तो वो ओमनीवोरस है। ह्यूमन बीइंग भी दोनों चीज़ें खाता है। ओके, वेज और नॉन वेज दोनों खाता है, तो ह्यूमन बीइंग भी क्या है? ओमनीवोरस है। डॉग डॉग भी जो है, डॉग वो भी दोनों चीज़ें खाता है, तो वो भी क्या है? ओमनीवोरस। The special adaptations are seen in each category to make the process of the feeding easy. अब अलग अलग टाइप के एनिमल्स में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स एडेप्टेशंस है, सो दैट फीडिंग का जो प्रोसेस है वो इजी हो सके। वी विल डिस्कस दिस इन ग्रेटर डिटेल्स इन द चैप्टर ऑन न्यूट्रिशन, और ये हम लोग किस तरीके न्यूट्रिशन वाले लेसन में डिस्कस करेंगे। वॉज द program on the channels like National Geographic, Wild, Discovery, etc. to learn about the feeding habits of animals like frogs, snake, birds, mosquito, butterflies, etc. अब यहाँ पे हम लोगों को क्या देखना है कि ये किस तरह का अडेप्टेशन है इस एनिमल्स में। ओके, फ्रॉग फ्रॉग क्या करता है? जो उसकी टंग होती, स्टिकी टंग्स, उस स्टिकी टंग्स पे इंसेक्ट और जो छोटे इंसेक्ट होते हैं उनको क्या करता है? स्टिक करके और डायरेक्ट एनगल्फ करता है। और जो बर्ड्स होते हैं, बर्ड्स क्या करते हैं? वो जो ग्रेन्स होते हैं उसको पिक करते हैं, उसको चुनते हैं। और जो बटरफ्लाई बटरफ्लाई जो है, ये क्या करती है? जो नेक्टर्स होता है, जो उनका प्रोबोसिस होता है, उस प्रोबोसिस को उस फ्लावर्स के अंदर इंसर्ट करके उसको सक कर लेती है। तो इस तरीके से, और जो है काऊ बफेलो, ये क्या करते हैं? च्यू करते हैं। तो इन सच वे द डिफरेंट एनिमल्स हैव द डिफरेंट एडाप्टेशन फॉर इंजेक्शन ऑफ द फूड। फूड को बॉडी में लेने के लिए डिफरेंट डिफरेंट एडाप्टेशंस होते हैं। Adaptation for blending with the surrounding. Adaptation for blending with the surrounding. We cannot easily spot the colorful butterflies, lizard and grasshoppers. हम लोग easily आसानी से बटरफ्लाइज को पहचान नहीं सकते जहाँ पे ज़्यादा प्लांट्स होते या ऐसे एरियाज जहाँ पे फ्लावर्स ज़्यादा होते हैं। एंड लिजर्ड एंड ग्रासहोपर, और जो ग्रासहोपर होता है और लिजर्ड होती है। तो क्या रीज़न है कि हम लोग उसको जल्दी स्पॉट नहीं कर पाते, पहचान नहीं पाते? बिकॉज देयर बॉडी कलर मैचेस विद द सराउंडिंग्स इन विच दे लिव। क्योंकि उनका बॉडी का जो कलर होता है वो किससे मैच होता है? जिस सराउंडिंग में वो रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्रॉसहोपर, द ग्रॉसहोपर इज ग्रीन इन कलर, तो दैट ग्रॉसहोपर इजीली हाइड इन द प्लांट्स। जो प्लांट होते हैं उसमें आसानी से क्या हो जाता है? हाइड हो जाता है, छुप जाता है। लिजर्ड भी क्या करती है? ये उसके अंदर भी ये एबिलिटीज़ होती है कि वो अपना कलर चेंज कर सके। तो जो प्रीडेटर होता है, शिकारी, शिकारी को देखकर वो जो लिजर्ड होते हैं वो अपना कलर चेंज कर लेते हैं और उस जगह पे हाइड हो जाते हैं। एंड बटरफ्लाई की का जो कलर होता है बॉडी पे, वो भी एकदम फ्लावर्स की तरह डिफरेंट डिफरेंट कलर्स का होता है। और बिकॉज ऑफ दैट दे also हाइड इन दैट flowers. They cannot camouflage parts of the plants like stems, leaf, flower, etc. This is because their colors blends with those of their surrounding. क्योंकि जो उनका कलर है वो सराउंडिंग के कलर से ब्लेंडिंग होती है। Changes that takes place in the various organs and life processes of the organism that enables them to live, feed, reproduce, to perpetuate themselves and protect themselves from their enemies in specific surroundings. अब ये जो एनिमल्स है, उनके उस एनिमल के अंदर डिफरेंट ऑर्गेन्स में जो चेंजेस होते हैं या लाइफ प्रोसेस में जो चेंजेस होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म में ये चेंजेस उनको सरवाइव करने में हेल्प करने के लिए होते हैं, उनकी फीडिंग में हेल्पफुल होते हैं,
एंड उनके रिप्रोडक्शंस के लिए ये हेल्पफुल होते हैं. Depending upon the habitat and its geographical conditions are called adaptations. Always remember. अब क्या आपको हमेशा याद रखना है, अडेप्टेशन इज नॉट अ सडन प्रोसेस, कि अडेप्टेशन कोई सडन प्रोसेस नहीं है. इट इज़ ग्रेजुअल एंड कंटिन्यूअस. ये धीरे धीरे होता है, ग्रेजुअली होता है और कंटिन्यूअस और लगातार होते रहता है. ये हम नहीं बोल सकते कि इसमें क्या है अब अडेप्टेशन नहीं होगा, इसके अंदर अडेप्टेशन कंप्लीट हो गया तो अब क्या है आगे प्रोसीड नहीं होगा. Okay, differences in their structure and appearance of the present day animals and animals of the thousands of years ago are the adaptation that occur according to prevailing conditions. It is our duty to conserve this diversity. अब जो हजारों साल पहले के जो एनिमल थे और जो अभी के एनिमल है, इन दोनों में जो हम लोगों को अपीयरेंस, उनके स्ट्रक्चर में जो अपीयरेंस दिखाई देता है वो उस टाइम के कंडीशन के ऊपर डिपेंड था. एंड ये हमारी ड्यूटी है कि हम एनिमल को कंजर्व करें, उनको क्या करें, कंजर्व, उनको डिस्ट्रॉय नहीं करें. ओके स्टूडेंट, नाउ अनम्यूट योरसेल्फ एंड इफ यू हैव एनी डाउट आस्क टू मी. आई विल कंटिन्यू द रिमेनिंग पार्ट इन द नेक्स्ट लेक्चर. lecture and kindly come out. There's a lot of cures outside. नो डाउट्स. ओके ओके, नाउ आई एम एंडिंग द मीटिंग.